हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एनालॉगी, ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग यानी यूनिट 6 है, जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग वाली उसका हमारा ये लास्ट टॉपिक बचता है गाइस। इसके अलावा जितने भी टॉपिक हमारे लॉजिकल रीजनिंग में है वो मैंने सारे आपको कवर करवा दिए, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिट 4 है कम्युनिकेशन वाली, वो भी कंप्लीट हो गई है। और यूनिट 6 ये जो है लॉजिकल रीजनिंग, इसका एनालॉगी का टॉपिक बचता है। इसके अलावा सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों की गाइज मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो एक बार, ठीक है। तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, यूनिट 4 यानी कम्युनिकेशन वाली भी और लॉजिकल रीजनिंग वाली भी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी गाइज कि सबसे पहले आप सारी वीडियोस कवर कर लें, क्योंकि कल से हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने सारी वीडियोस अच्छे से गो थ्रू कर ली हैं तभी आपके लिए ईजी हो पाएंगे एमसीक्यूज, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले जाके एक बार सारी वीडियोस आज ही कंप्लीट कर लो, क्योंकि कल से हम प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और गाइज, अगर आपने सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, ठीक है, इससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज, अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनालॉगी। सबसे पहले एनालॉगी का मतलब क्या होता है। एनालॉगी का मतलब होता है कोई भी सिमिलर आइटम या फिर सिमिलर ग्रुप, ठीक है। सिमिलैरिटी होती है जब दो ग्रुप्स के बीच में या फिर दो आइटम्स के बीच में, तो उसको हम एनालॉगी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू आइटम्स और टू ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगी वो सिमिलर होगी दो आइटम्स या दो ग्रुप के बीच में, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो बात है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं हमें एग्जाम में। तो क्वेश्चन आते हैं या तो स्टेटमेंट गिवन होती है, कुछ भी हमें दे दिया और पूछ लिया कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें कैसा रिलेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे, तो हम उसमें इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर कंपेयर किया हुआ है सिमिलर टर्म के साथ, तो वो एनालॉजिकल हमारी रिलेशनशिप होगी, ठीक है। या फिर पेयर्स में आते हैं, और पेयर्स में कैसे, नंबर्स का पेयर हो गया, लेटर्स का पेयर हो गया, या फिर वर्ड्स का पेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनालॉगी है गाइज, उसको हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। नंबर एनालॉगी 1 2 3 4 वाली, ठीक है। लेटर एनालॉगी यानी अल्फ़ाबेट्स आ गए इसमें हमारे ABCD, और कोई भी वर्ड जिन वर्ड्स के बीच में सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो वो वर्ड एनालॉगी में हमारे आ जाएंगे। क्लियर है। अब जो हमारे 3 टाइप ऑफ एनालॉगी हैं उनको एक बार देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। तो गाइज, सबसे पहले हमारा नंबर एनालॉगी, ठीक है। नंबर यानी 1 2 3 4 हो गए हमारे। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी गाइज, वो बिटवीन नंबर्स में होगी, ठीक है। और किस फॉर्म में होगी वो आप देखो, या तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें दे दिया 2 4 6 8, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल में है ना, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। फिर 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया। तो या तो मल्टीप्लिकेशन में हो गई, या स्क्वायर में भी हो सकती है, क्यूब में भी हो सकती है, इवन और ऑड नंबर्स, या फिर कंसेक्यूटिव नंबर, या फिर जितने भी हमारे टाइप ऑफ नंबर्स हैं उनमें हमारी रिलेशनशिप हो सकती है नंबर एनालॉगी में, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका। तो एग्जाम्पल हमें गिवन है 3 5 7, ये 3 टर्म गिवन है। नेक्स्ट पूछ ली, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 3 2 5 2, ठीक है। फिर 5 2 7 कितना डिफरेंस है, 2। तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आगे भी कितना डिफरेंस होगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे 19 नहीं होगा, यहाँ पे हमारा होगा आंसर 9, ठीक है। कितना आंसर होगा, 9। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे है 8 और 27, ठीक है। फिर 27 के बाद फिर गैप दे दिया हमें, फिर है 125। तो यहाँ पे हमें रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करो और इसका आंसर चेक करो कि मिलता है या नहीं, ठीक है, और कमेंट करके बताओ मेरे को। अब नेक्स्ट जो है हमारी वो है गाइस लेटर एनालॉगी। लेटर एनालॉगी यानी ABCD की बात जब आती है, हमारी अल्फ़ाबेट्स जब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन नंबर एनालॉगी। ये भी नंबर एनालॉगी पे ही बेस्ड होता है। कैसे, या तो मल्टीपल में हो सकते हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट है, या तो मल्टीपल में होंगे, या प्लस में होंगे, या माइनस में होंगे, ठीक है, या डिवाइड भी हो सकता है। तो बेसिकली ये नंबर एनालॉगी पे ही बेस करता है हमारा लेटर एनालॉगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन इज शोन बिटवीन लेटर्स और इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। लेटर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स का जो है रिलेशनशिप वो इसमें हम शो करते हैं, किसमें, लेटर एनालॉगी में, ठीक है। अब जो एक मेन इंपॉर्टेंट रूल है गाइज, इजोटी का रूल है। तो बेसिकली जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी नंबरिंग याद करने में हमें प्रॉब्लम होती है, एज यू नो। तो इजोटी का रूल आप में से कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो ई है वो किस नंबर पे आता है, ठीक है, जब हम काउंट करते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस रूल को बनाया हुआ है, इजोटी के रूल को। तो ई आता है 5th नंबर पे, जे आता है 10th नंबर पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई जो है वो 25 नंबर पे आता है। तो इससे जब हम लेटर एनालॉजी करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, हमें पता लग जाएगा कि कितना आगे जाना है और कितना पीछे जाना है, अगर हमें ये याद होंगे, वरना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसलिए ये रूल हमारे लिए हेल्पफुल है। बाकी इसको मैथमेटिकल रीजनिंग में हम कवर करने वाले हैं जोटी के रूल को डिटेल में। तो अभी के लिए इतना ही बता रही हूँ सिर्फ। एग्जाम्पल देखो इसका क्या हो सकता है। तो ये हमें गिवन है दो तरीके से, ठीक है, यानी 2 ग्रुप हमें गिवन है और फिर हमसे पूछ लिया कि ये जो है इसका क्या आएगा अगर इन दोनों की रिलेशनशिप फर्स्ट ग्रुप की सेकंड ग्रुप के साथ है, वही रिलेशनशिप यहाँ पे इस ग्रुप की इस सेकंड वाले ग्रुप के साथ होगी। हमें आइडेंटिफाई करनी है ये। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए गाइज हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनकी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, सबसे पहले देखो ए यहाँ पे है, ठीक है, तो 1, यहाँ पे बी है 2, फिर सी है यहाँ पे 3 और फिर 4, ठीक है। तो यानी सेकंड नंबर पे फर्स्ट वाला है, ठीक है। अब ये वाला देखो एफ है यहाँ पे, सबसे पहले एफ कितने नंबर पे आता है, ए देखो ए बी सी जी ई और एफ 6th नंबर पे, ठीक है। तो 6 पे ये आ गया, 7 पे जी आ गया, फिर एच आ गया, फिर आई आ गया, ठीक है। तो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ये है फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड पे ये, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। उसी तरीके से ये स्टार्ट हो जाता है 6 से, फिर ये 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। अब जैसी रिलेशनशिप इसके साथ है वैसे ही यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो आप ये आइडेंटिफाई करो और उसको कमेंट करके बताओ मेरे को क्या आंसर आया आपका, ठीक है। अब देखो गाइज, लास्ट है हमारा वर्ड एनालॉजी। वर्ड जब हमें गिवन होते हैं तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है गाइज वो हमारी वर्ड्स के बीच में होती है, ठीक है। वर्ड्स के बीच में हमारी जो रिलेशनशिप होती है उसको वर्ड एनालॉजी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप किस टाइप की हो सकती है, या तो वर्क रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर क्वांटिटी को लेके हो सकती है कि किलोग्राम और ग्राम हो गया जैसे हमारा, या फिर अपोजिट वर्ड हो गए जैसे हंसना और रोना, ठीक है, या फिर सिमिलर वर्ड्स भी हमारे हो सकते हैं यहाँ पे। तो वो हमें गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैसी है, किस टाइप की जो है हमारी वर्ड एनालॉजी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है गाइज। तो एग्जाम्पल देखो इसका, तो लाफ और क्राई, ठीक है, कैसी रिलेशनशिप है, अब यहाँ पे अपोजिट है, ठीक है। लाफ का अपोजिट है क्राई, हंसना का रोना है, लव का हेट होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया फर्स्ट। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड में क्या है, पेन जैसे पेन इंक के साथ रिलेट करता है वैसे ही नीडल किसके साथ रिलेट करती है, जो पेन है इंक के साथ जैसे रिलेट करता है वैसे ही नीडल किसके साथ करती है, ये आपको कमेंट करके मेरे को बताना है, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, और जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग है गाइज वो हमारी यहाँ पे जाके कंप्लीट हो गई है, ठीक है। फाइनली कितने सारे लेक्चर्स हैं देखो, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, लॉजिकल रीजनिंग यानी यूनिट 6 का प्लेलिस्ट का लिंक में डाल रही हूँ, आप जाके सारी वीडियोज़ देख लो। कल से हम करेंगे MCQ स्टार्ट, ठीक है, और MCQ तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपने सारी वीडियोज़ देखी होंगी, ठीक है। गाइज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके लोग लॉकडाउन में, ठीक है। और सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। प्लस टेलीग्राम पे जा सकते हो आप, यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, PDF मिल जाएगी। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी अगेन कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, उससे हमें ईजी हो जाता है लर्न करना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।